दो क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन स्वराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन स्वराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन स्वराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें एक दो स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहां लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहां के प्रशासन को यह अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहां नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहां के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में